देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तलाक का एक चौंकाने और सुनकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शौहर ने अपनी बीवी को महज इस वजह से तलाक दे दी है कि वो मॉर्निंग वॉक पर अकेले चली गई थी। पुलिस के लिए भी मामला शॉकिंग था, लेकिन उसने बीवी की बात सुनने के बाद शौहर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए अब आपको 3 तलाक की एक नई वजह सामने आने का ये पूरा मामला बताते हैं। तलाक के इस केस में आरोपी बनाए गए शौहर का नाम अली खां है। वो कुल्ला के रहने वाले हैं। उनकी शादी इसी साल 27 जनवरी को थाने में रहने वाली लड़की से हुई थी, जो इस समय प्रेग्नेंट है और इसी वजह से अपने मायके चली गई थी। 10 दिसंबर यानी आज से 5 दिन पहले अली खान ने अपनी बीवी को फोन मिलाया। सुबह का वक्त था। शौहर ने पूछा कहाँ हो। बीवी ने जवाब दिया मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हूँ। अगला सवाल था साथ में कोई है। ये बताने पर कि अकेली ही आई हूँ। शौहर इस पर नाराज हो गया, इतना कि थोड़े वक्त के बाद उसने ससुर को फोन मिलाया और अपनी बीवी का नाम लेकर पूछा कि क्या वो मॉर्निंग वॉक से वापस आ गई हैं। बताने पर कि हाँ। दामाद ने ससुर से मोबाइल का स्पीकर ऑन करने के लिए कहा। इसके बाद उसने अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 कहा और फोन काट दिया। शौहर के इस रुख से ससुराल में खलबली मच गई। शौहर के मुंह से 3 तलाक के अल्फाज निकल चुके थे, लिहाजा रिश्ते बचाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ससुर ने बेटी को साथ ले जाकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में जांच अधिकारी रविंद्र पाखरे ने हमें क्या जानकारी दी है। महिला कौसा मुंब्रा की रहने वाली है। उसकी 27 जनवरी 2024 में उसकी शादी हुई अली गयूर खान के साथ में कुर्ला में। तब से वो कुर्ला में रहते हैं। अभी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके मायके आई है इधर मुंब्रा में। मायके में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी वो 10 तारीख को, अभी 10 दिसंबर 2024 को सुबह 7:30-8 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। उस दरमियान उसके आदमी का मिस्टर का उसको फ़ोन आया कि आप कहाँ पे घूम रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं अकेली मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आई। तो वो गुस्से में उसको बोला कि अभी के अभी तुम कुर्ला आ जाओ। तो बोले कि मैं इस कंडीशन में नहीं आ सकती। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। बाद में औरत घर पे गई और उसके मिस्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि तुम स्पीकर ऑन करो, घर में कौन कौन है। उन्होंने बोला कि मेरी माँ बाप है, मैं हूँ। बोले स्पीकर ऑन करो, सबको सुनाना चाहता हूँ। फिर उसने स्पीकर ऑन किया। स्पीकर ऑन जैसे ही किया वैसे उसने उधर से बोला कि मैं तुम्हारे बेटी को तलाक देता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को तलाक देता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को तलाक देता हूँ। ऐसे 3 बार उसने बोला। उसके बाद में वो लड़की ने उसके माँ बाप को लेके तुरंत पुलिस थाने आई और पुलिस थाने 11 तारीख को 11 दिसंबर 2024 को तुरंत हमने गुनाह दर्ज कर दिया है और अभी अगला इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो बताया जा रहा है कि कुछ मॉर्निंग वॉक करने को लेकर के और इसमें तलाक किया गया। नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। किस रिगार्डिंग किस रीज़न से वो उन्होंने तलाक दिया है इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो समझ में आ जाएंगे कि किस लिए उन्होंने तलाक दिया है। उनके हस्बैंड को कुछ नोटिस वगैरह? हाँ, उनके हस्बैंड को 13 तारीख को तुरंत BNSS 35(3) प्रमाणे नोटिस इशू किया गया है उनको। वो उनको BNS 351(4) और मुस्लिम महिला कायदा कलम 4 के अंतर्गत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ के आदेश से गुना दाखिल किया है और हमारे सीनियर साहब के आदेश से अगला तपास शुरू है। सर, आपके माध्यम से उन परिवार वालों को क्या मैसेज रहेगा कि इस तरीके से छोटे से विवाद को जो बड़ा बना देते हैं, तो क्या कुछ समझ में आप उसमें परिवार वालों को समझ रखें? जी देखो, समझ मतलब परिवार है, मियाँ बीवी है, तो एक दूसरे को समझ के ही चलना पड़ता है और एक दूसरे को समझ लेना पड़ता है। अभी इसमें इंक्वायरी के दरमियान, चौकसी के दरमियान अभी समझ में आएगा, तपास के दरमियान कि किस कारण से ये हुआ है। अभी तो अपने को जैसे कंप्लेंट आई है तो अपना फ़र्ज है कंप्लेंट की रिगार्डिंग अपना तुरंत गुनाह दर्ज करना। तो उनका जैसा कंप्लेंट था वैसे सेक्शन लगा के अपने तुरंत गुनाह दर्ज कर लिया। बात चालू। बहरहाल मुंब्रा से थाने तक प्रेग्नेंट बीवी को अकेले मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तलाक देने का ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तलाक की वजह महज यही है या बात कुछ और है? पुलिस जांच कर रही है। देखते हैं क्या सामने आता है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।